कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। ये कि कोई नारा मार दे इस चीज का कि लेके रहेंगे आजादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है। सब मेरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज खड़े हुए हैं, और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं कि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई। आपने पीस बोला, खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी। वो इतने बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहां पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए खराब हैं कि वहां पर क्योंकि कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करें। हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं, जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या वाकई वो हीरो हैं? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग और पाकिस्तान की कुछ अक्लमंद जनता ने भी अब ये मान लिया है कि भारत अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, जिसकी बराबरी करना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है, और भारत अब दुनिया में एक सुपर पावर बन गया है, और भारत का अब दुनिया की टॉप 4 देशों में शुमार होता है, और जबकि पाकिस्तान 195 देशों में शायद 193 या 94 नंबर पर पहुंच गया है। आइए देखते हैं वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में और क्या कह रही है, और मेरी क्या राय है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हमको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है, और है भी सुसाइडल। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी जो सी है ना
गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की जिसपे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल, तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात करें, हैं लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके आसाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है, इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़के जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही हैं, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे। ठीक है, तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। खत्म होने वाले हैं। वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा इलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है। ठीक है, बार बार कर रहा है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली और मुझे यकीन है ये सुनकर मुझे तो होता ही है और आप सभी को भी भारतीय होने पे गर्व महसूस होता होगा कि मोदी जी के आने के बाद शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसको भारत का और मोदी जी के बारे में ना पता हो, और ख़ासकर हमारा पड़ोसी मुल्क जो अब कभी कभी भारत का गुणगान कर ही देता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं आप हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि क्या हर भारतवासी क्या सोचता है इस बारे में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।